सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चारों सूबे के वज़ीर आला ने शिरकत की। इजलास में तेल और गैस की फराहमी और बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में अवामी रिलीफ के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में सरकारी अखराजात में बढ़ती कटौती, 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी तौर पर ग्राउंड करने का फैसला किया गया। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में ईंधन का वाफिर स्टॉक मौजूद है, सप्लाई में कोई तातुल नहीं आएगा। सदर मुमलिकत ने ईंधन की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फरोग देने की हिदायत कर दी। मशरिकी वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशा हैं। खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। ईरान समेत ब्रादर मुस्लिम ममालिक में भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़ीर खारजा से मुलाकात खुश आइन थी। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद का शुक्रिया। वज़ीर खारजा इसाकदार चीनी हम मनसब की दावत पर कल बीजिंग जाएंगे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में होने वाले वज़ीर खारजा इजलास से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। इसाकदार का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद करने पर ईरान और अमरीका से इजहार तशक्कुर। कहा, तीनों मेहमान वज़ीर खारजा चीन और अक़वाम मुत्तहिदा में भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत की है। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी एजाज होगी। मोटरसाइकिल और रक्षा वालों को रिलीफ देने का लाया अमल तैयार। कमजोर और मुतवस्सित तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कुर्बानी का आगाज हुकूमती अखराजात में कटौती से किया। तरक्याती बजट में कटौती की गई। 60% सरकारी गाड़ियों को फिल फौर बंद कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलें। बसूरत दीगर ईरान से जाते जाते तेल के कुओं और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। साथ ही पानी साफ करने वाले प्लांट्स को भी तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीका ईरान में एक नई और ज्यादा माकूल रिजीम के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है ताकि अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का खात्मा किया जा सके। के खिलाफ जंग हमारी जंग नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वजीर आजम के एयर स्टार्मर का दो टोक ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि बरतानवी फौजी ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैनात नहीं किए जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि हम खित्ते में अपने शहरियों और अपने इत्तेहादियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए दिफाई इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के जरिए अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद। कहा, ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी। अमरीका ईरान के तेल के कब्जे में ले सकता है। अमरीका खालिद जजीरे पर कब्जा कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल मार्केट में भौचाल। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3 इजाफे के साथ $115 फी बैरल तक जा पहुंची। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में भी $102 फी बैरल तक बढ़ गया। ब्लूमबर्ग का आलमी मार्केट में कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। एशिया में फ्यूल की किल्लत, मगरिब तक फैलने की वार्निंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले। अमरीका और इजराइल की अफवाज ने ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाने पर रख लिया। तबरेज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद आग भड़क उठी। सुबह अल्बर्ज में भी बिजली का ग्रिड स्टेशन मुतासिर। कराच और तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल। IAEA की ईरान की खुंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक। ईरान की ड्रोन्स और मिसाइल से अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर यलगार। कोयत के वाटर एंड पावर प्लांट पर ड्रोन हमले में एक भारतीय शहरी की हलाकत की तस्दीक। इमाराती फिजाई दिफा ने 16 मिसाइल और 42 ड्रोन तबाह कर दिए। तल अबीब में खौफ और हरास। पार्लियामेंट का इजलास मौखर। सायरन की आवाज पर इजरायली पार्लियामेंट के अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने का पेचीदा और खतरनाक मिशन में अमरीकी फोर्सेस को कई दिन लग सकते हैं। ईरान के खिलाफ जारहियत और कब्जे का नतीजा। अमरीकी फौजियों की जिल्लत आमेज कैद होगी। पासदारान इंकलाब खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार कर दिया। कहा, खलीज फारस के जजायर पर कब्जे की कोई भी कोशिश हुई तो अमरीकी फौजियों को खलीज फारस की शार्क मछलियों की खुराक बना दिया जाएगा। ट्रंप अपने गैर मुस्तहकम ख्यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौज को जुनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन की आड़ में मजीद जमीनों पर कब्जे का हुक्म दे दिया। कहा, इकदाम का मकसद हिजबुल्लाह की जानिब से दरअंदाजी के खतरे को मुकम्मल तौर पर रोकना और एंटी टैंक मिसाइलों की फायरिंग को सरहद से दूर धकेलना है। फेक नोटिफिकेशन ने मुल्क भर की ताजिर बरादरी को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। हुकूमत लॉकडाउन के निफाज से काबिल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। FPCCI का मुतालबा। लाहौर में ताजिर रहनुमा SM तनवीर की दीगर अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारोबारी मराकज की रात 10 बजे बंदिश नाकाबिल कबूल करार दे दी। हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद करने की तजवीज भी मुस्तरद। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने 8 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार का MPA सरदार
ابرار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو سمیت 8 ملزمان کی بریت ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ خیبر کے علاقے باڑہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ جائے وقوع پر پشاور اور خیبر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش، مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق۔ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیہ میں چھت گرنے سے 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بنوں اور شمالی وزیرستان میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچوں سمیت 9 افراد جان سے گئے، 47 زخمی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان۔ قومی کرکٹر نسیم شاہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متعلق متنازع ٹویٹ کا معاملہ، پی سی بی نے نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ ٹویٹ کے معاملے پر پی سی بی نے شوکاز نوٹس 27 مارچ کو جاری کیا تھا۔ 3 رکنی ڈسپلنری کمیٹی نے سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق نسیم شاہ کی جانب سے سینٹرل کانٹریکٹ کی متعدد شقوں کی خلاف ورزی ثابت ہو گئی، جس میں سوشل میڈیا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی بھی شامل ہے۔ پی سی بی کی جانب سے نسیم شاہ کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو برطرف کر دیا گیا۔ کراچی کنگز کے حسن علی پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد۔ لاہور قلندرز کے خلاف میچ میں حسیب اللہ کو آؤٹ کرنے کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ کی لیول 1 کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار۔ کراچی کنگز کے خلاف میچ میں لاہور قلندرز کے فخر زمان پر گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام۔ پی ایس ایل میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر فخر زمان پر پابندی لگنے کا امکان۔